Hello everyone. Today I am going to explain different type of method in pandas. तो पहले वीडियो में हम क्या बताए थे आपको, पांडास होता क्या है और सीरीज क्या होता है। उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बताए डेटा फ्रेम क्या होता है और डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं और डिफरेंट टाइप के मेथड्स बताए। जैसे आपका हेड से क्या होता है, टेल से क्या होता है, इन्फो से क्या होता है, डिस्क्राइब से क्या होता है। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम बताए कि आई लॉग और लॉग फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं। आज के इस वीडियो में हम और मेथड पढ़ेंगे। पहला मेथड हमारा क्या होगा, ऐड। उसके बाद हमारा क्या होगा, आई ऐड। उसके बाद हमारा सेट इंडेक्स। उसके बाद हम किसका यूज करेंगे, रिसेट इंडेक्स का। ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे। आप देखो सबसे पहले हम क्या किए थे, आई लॉग और लॉग के बारे में पढ़ चुके थे। पांडास में हमारा क्या चल रहा था, मेथड चल रहा था। तो साइड में हम क्या किए थे, सबसे पहले लॉग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद आई लॉग के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेम उसी की तरह हमारा क्या होता है, एक ऐड होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, आई ए ऐड होता है। देखो लॉग लॉग फंक्शन हमारा क्या करता है, ये लेबलिंग करने का काम करता है। लेवल लेवल के बिहाफ पे ये डेटा को क्या करेगा, आपको फिल्टर करके देगा। आईलॉग हमारा क्या करता है, इंटीजर पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको देगा। इंटीजर पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, डेटा को फिल्टर करके देगा। तीन एडिटिव आपका ऐड क्या करेगा, ये भी लेवलिंग के अकॉर्डिंग आपको क्या करेगा, डेटा फाइंड आउट करके देगा। और आई एट आपको क्या करा, इंटीजर के बिहाफ पे पोजीशन करके के अकॉर्डिंग आपको डेटा फिल्टर करके देगा। आप बोलोगे सर जब आपको ये भी हमको लेवलिंग करके ही दे रहा है और ये भी लेवल करके दे रहा है तो फिर हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्यों पढ़े। पहला देखो, लोग हमारा क्या करता है, एक साथ मल्टीपल डेटा को लेवलिंग कर सकता है और मल्टीपल डेटा को लेवल करके वो क्या कर सकता है, आउटपुट स्क्रीन पे शो करवा सकता है। लेकिन एट हमारा क्या करता है, ये सिंगल डेटा को ही प्रिंट करके देगा, सिंगल डेटा को ही फिल्टर करके देगा। तो फिर सर हम ऐड करेंगे क्यों, जब ये आप लोग हमारा क्या कर रहा है, ये पहला इंडेक्स भी दे सकता है आपको, एक सिंगल इंडेक्स भी दे सकता है और मल्टीपल इंडेक्स भी दे सकता है, फिर हम ऐड क्यों करेंगे। सिर्फ एक ही रीजन है इसका, इसके रिस्पेक्ट में, आई लोग के रिस्पेक्ट में एट हमारा क्या होता है, ये हमारा एक्सिस्टिंग टाइम इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, मच फास्टर देन होता है किसके रिस्पेक्ट में, लोग के रिस्पेक्ट में। इसी तरह से आई लोग के रिस्पेक्ट में हमारा क्या होता है, आई मच फास्टर देन होता है। इसी का नाम क्या करते हैं, एट और आई एट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आप मल्टीपल लेवलिंग नहीं कर सकते, गॉट इट। और इसमें भी आप मल्टीपल इंटीजर पोजीशन आप नहीं कर सकते। अगर आपको सिंगल डेटा चाहिए, सिंगल रो चाहिए, सिंगल कॉलम चाहिए, तो आप किसका यूज करो, एट और आई एट। क्यों सर, इसका क्या होता है, एक्सेसिव टाइम मच फास्टर देन बेटर होता है आई लोग और लोग के रिस्पेक्ट। ठीक है। तो इसी चीज को हम करेंगे, एट का हम कैसे यूज करेंगे, उसके बाद हमारा आई एट का कैसे यूज करेंगे। तीन एज इट इज हमारा वर्क करते हैं किसकी तरह, लॉग एंड आई लॉग की तरह। फिर डिफरेंस क्या है, एक्सेसिव टाइम का, मच फास्टर देन होता है, इसके रिस्पेक्ट में ये जा रहे हैं। गॉट इट। तो चलो इसको हम कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे पांडास को। इंपोर्ट पांडास एज टीडी। उसके बाद आप क्या करो, इंपोर्ट करो numpy एज एनपी। ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर रहे थे रैंडम। आगे चल के हम क्या करेंगे, कोई एक डेटा सेट बनाएंगे और डेटा सेट पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी यूज करके, ये सब क्वेरी यूज करके इसको हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट सीएसवी। ठीक है। और कोई डेटा और कुछ बचा, अब क्या करते हैं, प्रिंट प्रिंट में लिखते हैं मॉड्यूल इंपोर्टेड। ठीक है। जैसे ही आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा तो इसका मतलब ऊपर वाले सारे लाइब्रेरी हमारा क्या होगा, इंपोर्ट हो गया। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, हम डेटा कॉपी कर ले, इसका नाम आप क्या रख दो, डेटा। ठीक है सर, डेटा रख दो। अब इसको रन करके देखो, अब यहाँ पे डेटा को चेक करो, ये आपका क्या आएगा, डेटा, ये डेटा फ्रेम बन गया। ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग लगा के दिखाते हैं, डेटा और यहाँ पे क्या करो, डॉट लॉग फंक्शन। सर लॉग क्या करता है, ये लेबलिंग करने का काम करता है। लेवल में आप क्या कर दो, यहाँ पे नेम कर दो। अब इसको रन करोगे तो ये क्या करेगा, व्हाट इज द इशू।
यहाँ पे क्या करो आप क्लिक करो तो आ गया आपका ए इंडेक्स पे जो भी डेटा वो आपको क्या शो हो गया। इसी तरह से आप क्या करो डेटा डॉट लॉग करो, लॉग में आप क्या करो यहाँ पे बी कर दो तो बी के सारे डेटा आ जाए। तीन एज इट इज आप क्या करो यहाँ पे डेटा डॉट ऐड करो, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो आप ये कर दो। अब इसको भी रन करो तो ये आपका क्या आ गया आउटपुट आपका क्या आ गया रॉन्ग आ गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखो इसमें हमारा क्या होगा डेटा डॉट ऐड करो, उसके बाद इसमें और कौन सा डेटा चाहिए ए इंडेक्स पे कौन सा डेटा चाहिए आपको। इसमें आपने सिंगल पे चल रहा है ए इंडेक्स पे कौन सा कॉलम का भी नेम रखोगे ना, कॉलम के नेम में क्या करो आप सीटी कर दो। कॉलम के नेम में क्या करेंगे हम सीटी सीटी। अब इसको रन करके देखते हैं स्टील एरर हुआ है कैपिटल सी होगा यस आ गया सिटी। देखो अगर आप मल्टीपल चीज नहीं कर सकते जैसे देखो यहाँ पे डेटा डॉट यहाँ पे लॉक करते हो, लॉक में हम क्या लेते हैं बी इंडेक्स पे जाओ, बी इंडेक्स पे यहाँ करो आप सिटी भी दे दो, उसके बाद यहाँ पे आप नेम भी दे दो तो ये आपको दोनों आउटपुट देगा। ऑन करके देखते हैं ये देखो आ गया सिटी भी आपका मुंबई नेम भी। बट इसमें एट फंक्शन में आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे एट यूज करो और एट में आप क्या लिखो यहाँ पे बी लिखो और बी के बाद यहाँ पे क्या करो आप सिटी कॉमा और यहाँ पे क्या करो नेम कर दो। अब इसको रन आपको ये क्या करेगा एरर फाइन एरर क्या कर एरर करो यहाँ पे अनएसेबल टाइप ऑफ द लिस्ट, ठीक है तो ये लिस्ट नहीं लेगा, सिर्फ आपको एक ही वैल्यू को जब एक्सेस करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं डेटा डॉट एड यूज कर सकते हैं, या नहीं तो आप अगर मल्टीपल वैल्यू को यूज करना हो तो डेटा डॉट आप लोग फंक्शन कर सकते हो। तो सेम एज इट इज हमारा क्या होता है आई लॉक भी होता है और आई एट भी होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं ये आपका डेटा था, ठीक है। अब क्या करते हैं हम डेटा में करते डेटा डॉट आई लॉग, आई लॉग में हम क्या करेंगे पहला आप करो उसके बाद कॉलम। हम इसको क्या करते हैं ये तो आपको इंटीजर के बिहाफ पे होगा तो हम क्या बोलते हैं इसको जीरो से स्टार्ट करो टू तक जाओ। इसको फिर से बोलता हूँ मैं जीरो से स्टार्ट करो टू तक जाओ, क्या ये सही पॉसिबल आंसर है ऑब्वियस है। ये आपका क्या होता है पोजीशन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो वन नहीं करेंगे क्योंकि इसका क्या होता है लेवलिंग होता है, इंडेक्स हमारा क्या है एबीसी, तो उसके बिहाफ पे आपका क्या होगा ये चीज होगा। यहाँ पे क्या करते हैं इंडेक्सिंग के बिहाफ पे होगा जीरो से कोमा टू और जीरो कोमा टू, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा आउटपुट आ जाएगा। अब इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं डेटा डॉट आई एट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे यहाँ पे देखो डी एफ डॉट आई एट करो, ठीक है। कौन सा डेटा चाहिए किस इंडेक्स पे चाहिए वन इंडेक्स को और कुछ कौन सा डेटा चाहिए दूसरा वाला रन करो सॉरी सो डीएफ नहीं यहाँ पे क्या आएगा डेटा। अब इसको रन करके देखो मुंबई आ गया। अगर आप चाहो यहाँ पे डेटा करो डेटा डॉट आई एट करते, ठीक है सर हम यहाँ बोलते जीरो से स्टार्ट करो टू ले लो, जीरो से स्टार्ट करो टू तक जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बोल देते हैं हम टू डेटा, क्या ये क्वेश्चन रन आएगा एरर आएगा क्यों यहाँ पे देखो कितने डेटा आ गए। सिर्फ अगर आपको सिंगल डेटा को एक्सेस करना हो तो हम किसका यूज करेंगे आई एट का यूज करेंगे, अगर मल्टीपल डेटा यूज करना हो तो किसका यूज करेंगे आई लॉग का यूज करेंगे। यहाँ पे आई एट करो कौन सा इंडेक्स टू इंडेक्स पे चाहिए कौन सा डेटा चाहिए थ्री डेटा चाहिए रन करके देखो एरर क्योंकि थ्री इंडेक्स पे कुछ है ही नहीं। यहाँ पे वन करके देखो तो आपको क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं आई एट उसके बाद ऐड और लॉग इन सब चीजों के बारे में हम क्या कर सकते हैं रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जस्ट ए मिनट ओके ठीक है ये हमारा आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं कॉपी करते हैं एट और आई एट आ गया। अब हमको क्या करना है इस चीज के बारे में स्टेट इंडेक्स हमारा क्या होता है और ये क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक डेटा फ्रेम बनाते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए ऊपर देखो मैंने डेटा को इंपोर्ट किया है, इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ कमेंट कर दिए इसको कंट्रोल ए करो कंट्रोल सी करो फिर कमेंट कर दो। अब यहाँ पे जाते हैं यहाँ पे कंट्रोल भी कर दो तो ठीक है। तो ये डेटा में भी क्या होना चाहिए इंपोर्ट होना चाहिए, इसका नाम हम क्या रखे हैं कंपनी इंप्लॉय डॉट सी एस वी राइटर इक्वल टू एक्सटेंड ब्लॉक विथ व्हाट इज द इशू रोज जस्ट ए मिनट मैं क्या करता हूँ फिर से कॉपी कर लेता हूँ तो यहाँ पे कंट्रोल वी ये आपका वो आ गया तो जाते कंट्रोल कंट्रोल सी इसको रन करें ये आपका वो आ गया। अब यहाँ पे कंट्रोल भी करके ये आपका डेटा आ जाएगा।
क्या करो, सबसे पहले आप इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को करो। उसके ओएस के अंदर हमारा क्या होता है, लिस्ट vir नाम का क्या होता है, एक मेथड होता है। उसके अंदर आप क्या उसको रन करके देखो, सारे के सारे लिस्ट आ जाएंगे आपके। देखो इसमें जितने भी डेटा मैंने इंपोर्ट किया होगा सारा डेटा, उसका नाम हम क्या रखे, कंपनी एम्प्लॉय डॉट सी एस वी। देखो आ गए यहाँ पे कंपनी एम्प्लॉय डॉट सी एस वी। अब इसको हम क्या करते हैं, लोड करते हैं। कॉपी कर लिए इस डेटा को, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंपनी। कंपनी इक्वल टू क्या किए, पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस डी। ठीक है, उसके बाद इसको कॉपी पेस्ट की, क्योंकि सेम ही बात पे रन करके देखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपनी को रन करके देखेंगे। कंपनी को जैसे ही रन करोगे सारे के सारे डेटा आपका क्या होगा, शो होगा। ठीक है, इसके चारों सारे ऑपरेशन लगा सकते हो, जितना ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, कंपनी का शेप देख लो। कंपनी डॉट एस एच पी सेव करोगे तो ये आपको कितने रो कितने कॉलम का है वो आपको बता देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपनी का कॉलम्स देख लो, कॉलम्स, कॉलम्स। अब इसको रन करके देखो, एरर आ गया, व्हाट डू यू मीन, कॉलम्स करो, ये आ गया आपका ये। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कॉलम चेक कर सकते हो। हम क्या पढ़ने वाले थे, इंडेक्सिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, इस कंपनी को पर इंडेक्सिंग स्टेट इंडेक्स करना है ना, स्टेट अंडर स्कोर इंडेक्स करो। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप, कंपनी डॉट, यहाँ पे हेड करते हैं, हेड में क्या करके दो डेटा लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखो क्या करो, डी एफ डॉट लॉग करो। लॉग में क्या करो आप, जीरो करके देखो तो क्या ये आउटपुट आएगा, बताओ। जीरो करेंगे तो आउटपुट आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोमा लगा के, और क्या करेंगे यहाँ पे, इम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, इम्प्लॉय अंडर स्कोर नेम करो। अब आउटपुट आएगा, रन करके देखो। व्हाट इज द इशू, डी एफ, सॉरी डी एफ क्यों लिख रहा हूँ, इसको यहाँ से हटाओ, आना चाहिए, ये लेवलिंग जीरो पे है ना। इसको यहाँ पे क्या करो, कंपनी, कंपनी के रन करता बेटा, ये देखो आ गए, जीरो इंडेक्स पे दो डेटा है वो आपका है। हम चाहते हैं क्या, इम्प्लॉय को इंडेक्स मान ले, और उसके इंडेक्स में अगर 1001 करे तो फिर हमारा इम्प्लॉय वाला डेटा आना चाहिए। अभी अगर आप क्या करो, यहाँ पे कंपनी, कंपनी डॉट क्या करोगे आप, यहाँ पे लॉक करो, और लॉक में आप क्या करो, 1001 करो तो ये आपको एरर फाइंड आउट करके देगा, एरर दे दिया। एरर क्यों देती, क्योंकि ये कोई इंडेक्स ही नहीं है, ये कोई लेवल ही नहीं है। अभी इंडेक्स हमारा क्या है, या तो जीरो है या तो वन है। अगर वही चीज यहाँ पे क्या करो, आप वन कर दो तो ये आपका आंसर करेक्टली दे देगा। ठीक है, वन इंडेक्स पे जो डेटा है वो आपको शो करके दे देगा। ठीक है, हम चाहते क्या, इम्प्लॉय को इंडेक्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इम्प्लॉय को अब इंडेक्स कैसे बनाएंगे, उसी लिए इसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेट इंडेक्स। यहाँ पे हम क्या नाम देते हैं, CM1। CM1 इक्वल टू व्हाट, पीडी के अंदर हमारा क्या होता है, सेट इंडेक्स, पीडी। एक मिनट, जस्ट मिनट, सेट इंडेक्स तो एक मिनट, सेट इंडेक्स पीडी डॉट डेटा फ्रेम से तो ये हो जाएगा। उसके बाद आपको नया डेटा चेंज करना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पीडी डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स। अच्छा, कंपनी करो, कंपनी के अंदर डॉट लगाओ, यहाँ पे देखो सेट इंडेक्स आ रहा है, सेट इंडेक्स। ठीक है, सेट इंडेक्स कर लिया। अब इसको इंडेक्स करना चाहते हो आप, एम्प्लॉय आईडी को, इसको यहाँ पे क्या करो आप, कॉपी करो, इसको यहाँ पे क्या की कॉपी की है, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल भी करो, स्पेस को रिमूव करो। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। अब CM1 करके देखो आप, ये देखो आपका इम्प्लॉय आईडी आपका क्या बन गया, इंडेक्स बन गया। अब इसी चीज को आप क्या करो, यहाँ पे CM1 डॉट क्या करो, हेड करो, और हेड में क्या ले लो आप, 5 डेटा ले लो। बाय डिफॉल्ट वैसे ही 5 होता है, तो रन कर दो उसको। ये 5 डेटा आ गया। अब यहाँ पे क्या करो आप, CM डॉट आई लॉक करके देखो, CM डॉट लॉक, लॉक कर लो या आई लो, कुछ भी कर लो। अब यहाँ पे क्या करो, वन करके देखो, अब एरर आएगा, वन इंडेक्स तो कुछ है ही नहीं। CM1 करके देखते हैं, CM1, CM1 डॉट क्या करो, यहाँ पे लॉक एरर आ गया। अब यहाँ पे क्या करो, 1001 करके देखो, अब आपका आउटपुट सही आएगा।
देखिए मैंने क्या क्या किया, हम उसको इंडेक्स में चेंज कर दिए। इस इंडेक्स में एम्प्लॉय आईडी को हम बोला अभी आपका इंडेक्स बन गया। गॉट इट। अब इसी तरह से अब जो भी डेटा आप लेना चाहो, CM1 डॉट, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, लॉक लगाते हैं, लॉक लगा के हम क्या बोल रहे हैं, 1004 का डेटा आना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर जो भी डेटा लेना चाहो, डबल कोट में आप क्या ले लो, सैलरी ले लो, सैलरी। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे हम ज्वाइनिंग डेट ले लेते हैं। कॉपी करो इसको, नहीं तो लिखने में हो सकता है गलत हो जाए, इसी कारण क्या करो, कॉपी करके पेस्ट कर करो, गलत होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब इसको रन करके देखो, दो ही डेटा आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इंडेक्सिंग कर सकते हो, किसी भी चीज को आप इंडेक्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। चाहो तो आप एम्प्लॉय नेम को भी इंडेक्स में कन्वर्ट करवा सकते हो, सेम चीज है। जिस डेटा फ्रेम को आपको कन्वर्ट करवाना हो इंडेक्स में, तो उस डेटा फ्रेम का नाम लिखो, उसके बाद डॉट सेट इंडेक्स करो, और किसको किस चीज में किस वाले को आपको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है, एम्प्लॉय डॉट आरडी को, इस अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट इंडेक्स में कन्वर्ट हुआ, और उस इंडेक्स को आप रूट प्रायोरिटी मान के बिहाफ पे लॉक और आई लॉक फंक्शन का आप यूज करके कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होगा, जीरो से स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इंडेक्सिंग करते हैं। अब चाहो तब किसी भी चीज को आप प्रॉपर इंडेक्स बना सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, लॉक या आई लॉक फंक्शन का यूज कर सकते हो। गॉट इट। अब देखो, अभी आप क्या करो, कंपनी डेटा को चेंज देखो, तो सेम एज इट इज आपका कंपनी डेटा आया होगा, कंपनी को रन करो, देखो वही डेटा आपका होगा। क्या नाम रखते हैं, कंपनी, या तो रन करके देखो, तो ये आपका डेटा अगर यहाँ पे देखो, इम्प्लॉय आईडी कुछ भी नहीं। अगर इस चीज को आपको करना नहीं, आपकी इस रियल वाले में भी आपका चेंजेस आना चाहिए। जैसे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी, कंपनी हो गया, कंपनी डॉट सेट अंडर स्कोर इंडेक्स कर दो। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, किसको बनाना चाहते हो, इम्प्लॉय आईडी को ना, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इम्प्लॉय आईडी को कॉपी करो, ये आपका क्या होगा, एम्प्लॉय आईडी, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। जैसे ही आप पेस्ट करोगे, रन करके देखो, अभी यहाँ पे आ गया। बट जब आप कंपनी को चेक करोगे, यहाँ देखो कंपनी, इसमें चेंजेस नहीं आया, ओरिजिनल वैल्यू में कुछ भी चेंजेस नहीं। अगर आप ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करना चाहते हो, तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पे जाओ, कंपनी डॉट वॉट सेट इंडेक्स, सेट अंडर स्कोर इंडेक्स करो। उसके बाद यहाँ पे क्या करो, हम एम्प्लॉय का नाम, सॉरी कंपनी क्यों आ गया यार, बार बार कॉपी करना पड़ रहा है। इस एम्प्लॉय आईडी को क्या करो, आप कॉपी करो, कंट्रोल सी कर दिए, और यहाँ पे क्या करो, ये लिख के कंट्रोल वी करो। अब यहाँ पे क्या करो, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू कर दो। जैसे ही आप ट्रू करोगे, तो ये आपके रियल डेटा में भी कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखो अब रियल डेटा आपका किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्प्लॉय आईडी में, रियल इंडेक्स हट गया। अब इन प्लेस ट्रू करने से आपका क्या होगा, रियल डेटा में आपको क्या करेगा, चेंज करके देगा। सिंपल सा रूल, अगर आपको ओरिजिनल डेटा में चेंज करना हो, तो इन प्लेस इक्वल टू आपको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रू लिखना पड़ेगा। जैसे ही आप इन प्लेस इक्वल टू टू लिखो, तो आपका क्या हुआ, रियल डेटा में चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा इंडेक्सिंग होगा। अब यहाँ पे क्या करो, आप कंपनी डॉट हेड करके देखो, कंपनी, कंपनी डॉट हेड करके देखो, ये आपके तो आपके 5 डेटा आएंगे, देखो आ गया। यहाँ पे आप क्या करो, कंपनी, अब यहाँ पे वही इंडेक्स ले लो आप, 1001, तो ऑब्वियस आपके पहला इंडेक्स वाला डेटा है। कंपनी क्या इश्यू है, सॉरी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा, हम डॉट क्या करो, यहाँ पे लॉक करो, तो आपको आ गया, ये डेटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सेट इंडेक्स कर सकते हो। अब दूसरा फंक्शन हमारा क्या होता है, रीसेट इंडेक्स, रीसेट अंडर स्कोर, यहाँ पे क्या करो, इंडेक्स। ठीक है, अब इसका यूज क्या करेंगे, जो आपने इंडेक्स क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ सेट इंडेक्स के हेल्प, उस इंडेक्स को आप क्या कर सकते हो, हटा के ओरिजिनल वैल्यू में चेंज करना चाहते हो। जब आप डेटा फ्रेम क्रिएट किए, उस तरह का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, रीसेट इंडेक्स का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, यहाँ पे क्या लिखो, आप कंपनी डॉट रीसेट इंडेक्स, जैसे ही आप क्या करो, रीसेट इंडेक्स, इसको रन करके देखो, ये देखो आपका ओरिजिनल वैल्यू में आ गया, सेम एज इट इज। जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट किए, तो उसके बाद उस डेटा को जब हम रीड किए, तो इसी तरह से आपका डेटा आया। बट अभी भी आपके ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं हुआ होगा, यहाँ पे क्या करो, आप कंपनी करके देखो, कंपनी, देखो एज इट इज सेम है। अब इस चीज को कैसे रिमूव करेंगे, अभी हम बताएं। जब आपको ओरिजिनल डेटा में चेंजेस करना हो, तो इन प्लेस इक्वल टू क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे, कंपनी डॉट इन प्लेस।
सॉरी, कंपनी डॉट, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे रिसेट इंडेक्स लिखो, रिसेट इंडेक्स, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करोगे तो आपके रियल डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा सी। अब इसको चेक करके देखो तो आपका ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एट हमारा क्या होता है, आई एट क्या होता है, उसके बाद लॉग फंक्शन, सेट लॉग फंक्शन क्या होता है, सेट इंडेक्स हमारा क्या होता है, और रिसेट क्या होता है। इसी के बिहाफ पे, इसी डेटा सेट के बिहाफ पे हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं। सबसे पहले क्या करना, वीडियो को पॉज करना, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर आप सॉल्यूशन देखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, जस्ट ए मिनट मुझे कॉपी करने को क्वेश्चन, एक मिनट। पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, एक मिनट टाइम दो मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, चलो यही क्वेश्चन पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये है, कंट्रोल सी करो, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं, मार्क डाउन लगाता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये कंट्रोल भी करके दो, क्या कहता है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम और सैलरी। ठीक है, तीन ही डेटा आपको चाहिए। सबसे यहाँ पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपनी, कंपनी डॉट ऐड करके देखो, 5 डेटा आएगा। फिर हम देखो, पहला क्या था, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, कंपनी का नाम चाहिए, उसके बाद आपको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। अब ऑफ द एम्प्लॉय हुज एम्प्लॉयड आईडी, जिसका पास क्या एम्प्लॉय आईडी, क्या बोल रहा है, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम एंड सैलरी ऑफ द हुज एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू वन। जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो, वन हो, उसका मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नाम चाहिए, कंपनी नाम चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, अब सोचो इसमें क्या यूज करोगे। अगर आप बोल दो एम्प्लॉय, एक ही डेटा अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियस हम क्या करते, आई एट या एट का यूज कर लेते। इसमें क्या चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये क्या करे, इंडेक्स के बिहाफ पे भी जा रहा है। इंडेक्स के बिहाफ क्या, जिसका इंडेक्स क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वन, इस तरह से चाहिए। अब हम क्या लॉजिक लगाएंगे बताओ, तो सिंपल सा, या तो इसमें लॉक लगेगा या नहीं तो आई लॉक लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात देखो, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी वन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, इसको मैं एडिट करके क्या कर देता हूँ यहाँ, सॉरी, कंट्रोल जेड करो, एडिट करके एम्प्लॉय आईडी को मैं क्या करूँ, अब उसको रन कर, अच्छा, एम्प्लॉय आईडी क्या होना चाहिए, 1005। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सेट इंडेक्स के हेल्प से एम्प्लॉय आईडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं करने के लिए, जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या 105 हो, उसको क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम, कंपनी और सैलरी, सीध लगाएंगे, बताओ। ठीक, ठीक है, अब सोचना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी जाएंगे, कंपनी पे गए, कंपनी, ठीक है, डॉट ओबीएस, हम क्या फंक्शन लगाएंगे, लॉग फंक्शन है, क्योंकि हम लेबलिंग कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे, कंपनी के अंदर जाओ आप, कंपनी, कंपनी, ठीक है, कंपनी के अंदर क्या जाएंगे, व्हाट इज दिस, कंपनी के अंदर हम जाएंगे एम्प्लॉय आईडी पे, आ जाओ भाई, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, इससे आपका क्या जाए, एम्प्लॉय आईडी है। अब हम क्या बोलेंगे उसको, इक्वल टू क्या हो जाना, 1005। ठीक है, पहला कंडीशन आपका ये होगा, जिसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो, इसके बराबर वो आ जाना। उसके बाद उसमें से कौन सा डेटा आना चाहिए भाई आपका, सॉरी, इसमें से कौन सा डेटा चाहिए आपको, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय अंडर स्कोर नेम। उसके बाद कौन सा डेटा चाहिए आपको, कंपनी नेम, कंपनी अंडर स्कोर नेम। उसके बाद कौन सा डेटा चाहिए आपको, सैलरी, SALRY, सैलरी करो, SALARY, सैलरी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, वो डेटा चाहिए जिसमें एम्प्लॉय नेम, कंपनी नेम और सैलरी हो। कौन सा डेटा चाहिए, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू जिसका 105 हो, तो ये आपका क्या होता है, रो होता है, और दूसरे वाला आपका लेवलिंग होता है। अब इसको रन करके देखो आप, व्हाट इज द इज टू, ठीक है, यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, ये आ गया आपका। एम्प्लॉय नाम क्या है, अरुण शर्मा, उसके बाद किस कंपनी में, ऑरेकल में, और सैलरी आपका इस तरह का है। यहाँ पे देखो 105 पे क्या है,
अरुण शर्मा हो सेलेक्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और समझो। रीड करने पर आप क्या देख पाओ, जिसका इम्प्लॉय आईडी 105 है, ठीक है, एक तो आपको यूनिक कंडीशन होगा जिसका इम्प्लॉय आईडी 105 होगा, और उसमें आप क्या करो, सभी डेटा नहीं चाहिए आपको, पूरा का पूरा रो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसमें से आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है। आप बोल सकते हो सर हम लॉग फंक्शन भी तो लगा सकते हैं, लॉग फंक्शन लगा सकते हो, फिर आपको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, चाहिए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, अच्छा 4 इंडेक्स का डेटा चाहिए। उसके बाद देखो दूसरे वाले इंडेक्स में आप क्या कर दो, वहां पे भी तो इंटीजर करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे कोई लॉजिक ही नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे देखो कोई एलिमेंट यहाँ से स्किप नहीं की, उसके बाद 1 का स्किप कर दिया, इसी कारण हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, लॉग फंक्शन लगाएंगे। और ये लेवलिंग के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, लॉग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है। चलो हम दूसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम कौन सा दूं, चलो ये वाला क्वेश्चन देते हैं। डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय, यहाँ पे जाओ, कॉपी करो, सबसे पहले मार्कडाउन में कन्वर्ट करो, डी लिख के कंट्रोल भी करते। अब इसको रन करके दो। अब देखो क्या है, डिस्प्ले ऑल एम्प्लॉय हु वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। यहाँ कंडीशन आपका बनेगा या तो वो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा हो या नहीं तो गूगल में काम कर रहा हो, एंड हैविंग मोर देन 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। वो डेटा चाहिए जिसका कंपनी नेम या तो आपको माइक्रोसॉफ्ट हो या नहीं तो गूगल है, और वो किस में काम करना चाहिए और उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, 5 इक्वल टू। अब इसमें बताओ लॉग फंक्शन यूज करेंगे या आई लॉग फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस है लॉग फंक्शन यूज करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक आप कंपनी डॉट लॉग फंक्शन। ठीक है, लॉग फंक्शन करने के बाद ठीक है, जिसमें में आपको हम पिछले वीडियो में क्या बताया, जैसे ही आप लॉजिकल और या लॉजिकल एंड ऑपरेटर का यूज करोगे तो आप पैरेंथेसिस यूज करोगे। ठीक है, पहले वाले लेफ्ट इंडेक्स में पहला पैरेंथेसिस और दूसरे इंडेक्स में भी आप क्या करा, पैरेंथेसिस यूज करना। ऐसे करने से आपको एरर होने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेरी हम क्या करेंगे, ये हमारा इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा क्या करेंगे, पहला इंडेक्स पहला क्वेरी, उसके बाद कोमा लगा के हम दूसरा क्वेरी करेंगे। पहले क्वेरी में भी क्या लगाओ, एक पैरेंथेसिस लगाओ, उस पैरेंथेसिस में क्या करेंगे, कंपनी। कंपनी के अंदर हमारा क्या होगा, कंपनी के अंदर हम बोलेंगे कंपनी नेम, ऑप्शन है कंपनी नेम, इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए, व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, ये आपका क्या होगा पहला क्वेरी, या तो आपका क्या हो माइक्रोसॉफ्ट हो या नहीं तो आपका क्या हो गूगल। उसी को हम कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपनी नेम इक्वल टू क्या होना चाहिए, गूगल होना चाहिए। ये आपका पहला कंडीशन खत्म होगा। अब दूसरा कंडीशन हम क्या यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर लगाओ। क्या कहता है, डिस्प्ले ऑल इम्प्लॉय, सभी सारे के सारे डेटा चाहिए, हु वर्क एट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, एंड हैविंग, एंड कंडीशन आ गया ना, मतलब पहला वाला भी कंडीशन ट्रू होगा एज वेल एज दूसरा कंडीशन भी ट्रू होना चाहिए, तो ही आपका आंसर रिजल्ट में आएगा। तो पहला वाला कंडीशन में क्या होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो दूसरा कंडीशन और है आपके पास कि वो 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी उसके पास होना चाहिए। तो सिंपल से हम आपको बताए थे लॉजिकल ऑपरेटर यूज नहीं करना। इसमें कौन सा यूज होगा, बिट वाइज ऑपरेटर। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे, फिर यहाँ पे आप क्या करो, पैरेंथेसिस लगाओ। अब इसमें क्या करो, सॉल्व करो। दूसरा दूसरा में क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे कंपनी करो, कंपनी के अंदर से वेर इज एक्सपीरियंस है ऑप्शन, एक्सपीरियंस ऑफ ईयर शुड बी ग्रेटर देन 5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप पेनथेसिस भी बंद कर दें कंपनी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं आ गया सारा। देखो सारे के सारे कंडीशन चूज करो आप, कंडीशन देखो देखो सारे के सारे आपके डेटा क्या, या तो गूगल का होगा या नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट का होगा। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखो, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखो सारे एक्सपीरियंस क्या होंगे, 5 से ग्रेटर देन। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल मल्टीपल क्वारी लगा के डेटा को क्या कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। फाइंड ऑल एम्प्लॉय हु बिलोंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग है इसमें, यस है, ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे, एम करो और एम करने के बाद मार्क डाउन लगा दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम रन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यहाँ पे आई एन डी कॉपी हो गया, फाइंड करो, रन करो। फाइंड ऑल एम्प्लॉय हु बिलोंग टू इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाले को सेलेक्ट करो और उसमें से आपको क्या चाहिए, जिसका परफॉर्मेंस इज ग्रेट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे कंपनी लगाओ, ठीक है। कंपनी लगाने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और ये आई लॉग भी ले लो, डॉट लॉग फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो पैरेंथेसिस, पहले वाले में क्या करेंगे, ये आपका पहला पैरेंथेसिस होगा। पहले वाले पैरेंथेसिस में क्या करेंगे हम, वर्क कंपनी, कंपनी में जाएंगे और उस किसमें जा रही है, डिपार्टमेंट आ गया, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट शुड बी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई एन जी आई डबल पी आर आई एन जी, इंजीनियरिंग होगा, ये पहला कंडीशन होगा। एंड हुज परफॉर्मेंस रेटिंग, मतलब दोनों का दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए। तो हम लॉजिकल ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे, बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। यहाँ पे जाओ कंपनी और कंपनी की जगह पे आप क्या करो, परफॉर्मेंस रेटिंग, परफॉर्मेंस रेटिंग ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू व्हाट, 4.5। अब इसको क्या करो, आप प्रिंट इसको बंद करो। अब इसको रन करके देखो, आ गया आपका डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग। देखो सारे सारे आपकी इंजीनियरिंग आ जाएंगे और परफॉर्मेंस रेटिंग शुड बी ग्रेटर देन 4.5। देखो यहाँ पे 4.6 है, 4.5 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और क्वेरी लेते हैं जिसको हम क्या करेंगे, ऐड फंक्शन को यूज करेंगे। क्या करेंगे, रिट्राइव ऑफिस सिटी ऑफ द एम्प्लॉय, जस्ट ए मिनट, क्या करता हूँ, मार्क डाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, रिट्राइव द ऑफिस सिटी, सिंगल ही एलिमेंट चाहिए, ऑफ द एम्प्लॉय हुज डेटा फ्रेम इंडेक्स, कितना सिंपल है, एंड देन चेंज द सिटी ऑफ द गुरुग्राम, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये बोल रहा है इंडेक्स की 15 वाले पे जिसका ऑफिस सिटी है उसको क्या करो, आप चेंज कर दो गुड़गांव में, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या करो, आप यहाँ पे कंपनी, कंपनी डॉट ऐड करते हैं। ऐड में क्या बात है, पहला इंडेक्स, कौन सा इंडेक्स है, 15, वेरी 5, 15। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, कौन सा, ऑफिस सिटी, ऑफिस अंडर स्कोर सिटी। यहाँ पे देखो कौन सा डेटा, पहले चेक कर लेते हैं, क्या है, मुंबई। अब बोलता है मुंबई की जगह पे क्या कर दो, गुड़गांव कर दो, सिंपल सा है। कंपनी, कंपनी डॉट ऐड करते हैं और ऐड की जगह पे हम क्या करेंगे, 15, और 15 की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ऑफिस अंडर स्कोर सिटी। इसको क्लोज करो। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, गुड़गांव, GOAN। अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, कंपनी डॉट ऐड करके चेक करो, तो अब क्या आ जाएगा वहां पे, पहले मुंबई आ रहा था, अब क्या आएगा वहां पे, गुड़गांव आना चाहिए, लेकिन चेक आ गया गुड़गांव। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्वेरी के हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट चीज को आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, आई लॉग हो गया और लॉग फंक्शन हो गया। उसके बाद ऐड फंक्शन भी हो गया हमारा, सेट आई ऐड फंक्शन भी हो गया और स्टेट इंडेक्स भी हो गया और स्टेट इंडेक्स भी हो गया। इसी तरह से हम आपको क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे सेम डेटा सेट के रिगार्डिंग, ठीक है। ये वाला जो डेटा सेट आपका सेम डेटा सेट के रिगार्डिंग आपको क्या, अगर सारे के सारे क्वेश्चन होंगे आप उसको क्या करना, सॉल्व करिए, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मेथड को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट चीज को रीड करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप जितना अच्छा ईडीए बेटर कर पाओगे उतना ही अच्छा आप आगे मशीन लर्निंग कर पाओगे, डीप लर्निंग कर पाओगे। डेटा का विजुअलाइजेशन जितना आपका बेटर होगा, आने वाले जो सब्जेक्ट है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, वो आपका बेटर होते जाएगा। इसी का ईडीए पे ज्यादा टाइम लगाओ, डेटा को समझो, डेटा हमारा कैसे काम कर रहा है, फिर आप आगे क्या करना, अच्छे से प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले ईडीए पे ज्यादा टाइम लगाओ, आने वाले सारे कुछ आसान लगेंगे आपको, ठीक है। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में अगला चीज पढ़ेंगे।